हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और अवतल दर्पण द्वारा जैसा भी प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे यहाँ पर कंडीशन जो भी है यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा कोर्स फास्ट कीजिए। बिल्कुल चिंता ना करें, पेपर के पहले मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक चीज़ और कहूँगा, इसके पहले मैंने 2-3 बैच कंप्लीट कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको सारे अवेलेबल हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट तो विजिट कर ही सकते हैं बच्चों, ठीक है। वहां पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। चलिए शुरू करें। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा समझिएगा पहले अवतल दर्पण है क्या, इसके पहले दर्पण क्या है, यह चीज आपको समझना है। तो दर्पण क्या है बच्चों? एक ऐसा माध्यम जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश के किरण को परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। यानी एक वह युक्ति जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। इसके बाद दर्पण के प्रकार भी हमने आपको समझाया था कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयाकार दर्पण। समतल मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ बिल्कुल समतल हो। गोलीय दर्पण मतलब एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उभरा हुआ हो या दबा हुआ हो। और इसी गोलीय दर्पण का दो भाग है, दो प्रकार हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो दबा हुआ होता है। जैसे मैं यहां पे एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। ये मेरा बाहर विद्युत लेप है किसी पदार्थ का, लेकिन अंदर का जो भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। हर एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। अब इस दर्पण में आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहां से आ गया सर? थोड़ा समझें। ये जो दर्पण है इसका जो मध्य वाला भाग है ये ध्रुव कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। पहली बात, ये जो इसका सिरा है, दोनों सिरों को मिला दें हम, यदि दोनों सिरों को मिला दें हम, तो इसे बोलेंगे द्वारक। क्या बोलेंगे? द्वारक। मतलब दर्पण के सिरों को मिलाने वाली रेखा जो है वो द्वारक कहलाती है। ठीक। अब हमको पता है कि ये जो दर्पण है कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग है। उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे यहां पे वक्रता केंद्र है, ये सी है, ठीक, वक्रता केंद्र। अब यदि बच्चों इसके समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है और परावर्तन के फलस्वरूप टकरा करके जिस बिंदु से होकर जाती है मुख्य अक्ष के, उसे हम बोलते हैं फोकस बिंदु। एक एक पॉइंट समझना, तब समझ में आएगा कि हम वस्तु कहां रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहां पर बन रही है। एक एक पॉइंट पहले समझना जरूरी है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके पहले उसका पृष्ठभूमि तैयार करना जरूरी है। हम कह रहे हैं एक हमारा दबा हुआ पृष्ठ है, मतलब ये हमारा अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का द्वारक क्या है भाई? इसके दोनों शीर्षों को मिला दिया हमने, वही रेखा उसका द्वारक है। मतलब कितना द्वार है उसका, कुल कहां से कितना उसके अंदर प्रकाश किरणें जा रही है। जैसे घर में एक द्वार होता है, इसी प्रकार इस दर्पण में इतना द्वारक है कि इतने में से प्रकाश किरणें इसके अंदर जा सकती है और टकरा सकती है बच्चों, वो द्वारक कहला गई। दर्पण का मध्य बिंदु सीधा ध्रुव कहलाता है। ये जो दर्पण है किसी ना किसी गोले का भाग होगा। मतलब मैं ऐसा गोला कल्पना कर दूं तो कुछ इस प्रकार से गोला बन जाएगा। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से गोला बन जाएगा, आगे ऐसे मिला दें। अब ये जो दर्पण है किसी ना किसी का गोले का भाग होगा, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से दर्शाते हैं। इस दर्पण में ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष क्या है? ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा ध्रुव पी हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। इसके पहले मैंने सब कुछ कराया है, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। सेशन लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम पीछे भी चीजों को कवर करते हैं कि शायद आपने नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप पढ़ लो। तो ये हमारा हो गया फोकस बिंदु। भाई समांतर कोई प्रकाश किरणें आ रही है, टकराने के बाद परावर्तन होगा, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाएगा उसको फोकस बिंदु कहेंगे। चीजें क्लियर है? अब हम यहां पर वक्रता केंद्र भी जान गए, फोकस बिंदु भी जान गए। तो वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? ये जो हमारा एक अवतल दर्पण है किसी गोले का भाग होगा, ये डेफिनेट है।
किसी गोले का भाग होगा और जिस गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब यहां से यहां तक कैपिटल आर, ठीक है। देखो पी से सी के बीच की दूरी कैपिटल आर। अब यहां पे जो फोकस है और ध्रुव के बीच की दूरी, ये फोकस दूरी कहलाती है। ये सब कुछ समझाना जरूरी था क्योंकि अभी मैं वस्तु को रखूंगा भाई। अब देखो मैंने आपको कहा कि जब वस्तु समांतर आती है, अब कहां से आ रही मुझे नहीं पता, अनंत से होकर आ रही है, और कहां से जाती है बच्चों, फोकस से होकर जाती है। तो ये एक चीज तो क्लियर हो गया कि वस्तु कहां पर अनंत पर है, तो भाई प्रकाश किरणें कहां पे टकराएगी, फोकस पे टकराएगी। यही चीज तो रखेंगे। अब वस्तु को हम कहां कहां रख सकते हैं, पहले अनंत पर, कहां पर, अनंत पर रखेंगे। फिर ये जो हमारा सी है, सी और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे। फिर सी पर वस्तु को रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ में रखेंगे, एफ और पी के बीच में रखेंगे। मतलब 5 कंडीशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वैसे तो 6 कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन 5 कंडीशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 6 कंडीशन कैसे, एक अनंत पर है वस्तु, फिर अनंत और सी के बीच में है, फिर आपका एक सी पर वस्तु रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ में रखेंगे बच्चों, फिर हम एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो जैसे हम यहां पर रखें तो प्रतिबिंब यहां पर बनेगा, फिर इसके अंदर तो प्रतिबिंब थोड़ी और पीछे जाएगा, फिर इसके आगे हम बढ़ाएंगे प्रतिबिंब इसके और पीछे जाएगा। यानी हम वस्तु को दर्पण के पास लाते जाएंगे, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनते जाएगा। ये चीज यदि आपको क्लियर है तो फिर दुनिया का कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकता भाई साहब, आपसे पूरा याद हो जाएगा एक बार में ही, ठीक है। फिर से मैं आपको समझाना चाहता हूं बच्चों, यदि आप समझ जाओगे तो बेहतर रूप से अच्छा होगा और सभी को आसानी से आप सीख जाओगे। मैं यहां पर फिर से एक दर्पण बना लिया। इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, मतलब एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में आपका एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में यहां पर आपका ध्रुव है, यहां पे मैं कहता हूं सी है, यहां पे एफ है। वस्तु को कहां कहां रखूंगा, ध्यान रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको प्रारंभ यदि आप समझ ले तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। वस्तु हम जैसे जैसे दर्पण के पास लाएंगे, प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर भागेगा। सिंपल है, एकदम इनवर्स व्युत्क्रम है बच्चों, व्युत्क्रम है। हमने कहा पहले वस्तु को अनंत पर रखा हमने, ठीक है। फिर हमने कहा अनंत और सी के बीच में रखा, फिर हमने कहा भाई साहब सी पर ही वस्तु रख दिए, फिर हमने कहा सी और एफ के बीच में रखा, फिर वस्तु को हमने एफ पर रखा, फिर एफ और पी के बीच, यानी 6 कंडीशन देखेंगे लगातार। और एक चीज अभी इसके पहले जस्ट बताया था कि जैसे ही हम अनंत से कोई प्रकाश किरणें आ रही है तो टकराने के बाद फोकस से होकर ही जाती है, इधर से आ रही यदि तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, जहां पर जो आपके परावर्तित किरणें हैं ये टकराती हैं, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों, जहां पर प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप मिलती हैं, जहां पर टकराती हैं 2 प्रकाश किरणें, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहां पर आप देख लीजिए 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं और जब पर टकरा गई तो यहां पर ही प्रतिबिंब बना। अब ध्यान दो, ये दोनों टकराई तो मुख्य अक्ष के साथ क्या इस बिंदु से दूरी है, नहीं, तो ये बिल्कुल मुख्य अक्ष पर ही टकरा रही है। तो इसे हम बोल देंगे जो आकृति होती है बिंदु के आकार की होती है। और याद रखना, प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा, मतलब जिस प्रकार से वस्तु था उसी प्रकार से बनेगा। मतलब वस्तु हम देख पाएंगे, उसका प्रतिबिंब को देख पाएंगे। आभासी का मतलब हम आभास करते हैं, उसे देख नहीं पाते, लेकिन हम इसमें देख पाएंगे, लेकिन हमेशा उल्टा बनता है। जो अवतल दर्पण होता है हमेशा ये उल्टा बनाता है प्रतिबिंब। तो कुछ चीजें तो आपको तैयार करना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल लॉजिक है। हमने अनंत पर रखा, कहां पर रखा, अनंत पर रखा। ये कहां पर से टकराती हुई गई है, फोकस से होकर। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। वस्तु को हमने कहां पर रखा था, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां पर बनी, फोकस पर। इसकी आकार कैसी बनी, बिंदु के आकार की। और प्रकृति बच्चों तो आप याद रखना, केवल एक कंडीशन में जब आभासी बनेगा तब वो सीधा बनेगा, लेकिन यदि वास्तविक बन रहा है तो हमारा वो उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण में पहला कंडीशन हमने आपको समझा दिया इतने में कि भाई साहब जब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो फोकस से होकर जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर है।
बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। चीजें क्लियर है, समझ गए बच्चों। पहला कंडीशन हमने वस्तु को कहां पर रखा था, अनंत पर रखा था। अब इस बार हम कंडीशन को चेंज करेंगे। कंडीशन को कैसे चेंज करेंगे कि जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास एक दर्पण है, ये दर्पण देखो, मैं डायग्राम बनाऊंगा बच्चों फिर से, तभी आपको समझा पाऊंगा। हर एक पूरे डायग्राम 6 के 6 डायग्राम आपको समझाऊंगा। ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक। और बच्चों हम यदि बात करें इसका कहीं ना कहीं सी ये वक्रता केंद्र और एफ आपका फोकस दूरी। हमने पहले अनंत पर वस्तु को रखा था, लेकिन इस बार वस्तु को अनंत पे नहीं रखेंगे बच्चों। इस बार वस्तु को हम रखेंगे कहां पर, तो वस्तु को रखेंगे अनंत और सी के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। अब ध्यान देना, प्रकाश किरणें यहां से गई और टकराई बच्चों, टकराने के बाद एफ से होकर चली गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समांतर जी प्रकाश किरणें जाती है तो एफ से होकर तो टकराएगी, एफ से होकर जा ही जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, एक प्रकाश किरण यहां से जाती है बच्चों और ये दर्पण से टकराएगी। दर्पण को थोड़ा और बढ़ा दो, दर्पण को थोड़ा और बढ़ाओ, ऐसा कुछ करके, है ना। प्रकाश किरण यहां से जाएगी और टकराने के बाद फिर से लौट आएगी। यहां से गई, ये टकराई, एफ से होकर जाएगी। हम तो एक चीज पहले भी बता रहे हैं, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो फोकस से होकर जाएगी ही जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, समझ रहे हो। यदि कोई प्रकाश किरण कहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। ये चीज पहले भी आप समझो, फोकस की परिभाषा ही है, ठीक है, मुख्य फोकस जिसे बोलते हैं। तो एक प्रकाश किरण यहां से चली, फोकस से होकर टकराकर आगे चली गई। एक प्रकाश किरण यहां से चलती है, मान लो ए भी एक वस्तु है, तो यहां से जाकर टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई। तो ये जो प्रतिबिंब है ए बी ऐसा था, इस बार इसका ऐसा हो गया, तो यहां पर ए यहां पर बी हो गया। डैश कर देता हूं। अब देखो ये मेरा वस्तु था, कहां पे रखा था, अनंत और सी के बीच मैंने रखा था। दूसरे कंडीशन में प्रतिबिंब कहां पर बना, सी और एफ के बीच में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वस्तु से छोटा, हाँ सर वस्तु से छोटा, और आपका उल्टा बन रहा है, हाँ ये ऐसा था इसका ऐसा हो गया, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, और वास्तविक बनेगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कंडीशन। वस्तु की स्थिति अनंत और सी के बीच में, प्रतिबिंब कहां पर बना था, सी और एफ के बीच में बना था। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो भाई वास्तविक और उल्टा है और वस्तु से छोटा। देखो वस्तु से छोटा बन रहा है। दो कंडीशन हुई है, अभी और कंडीशन है, सभी कंडीशन को देखेंगे ध्यान में रखते हुए। अगला कंडीशन है बच्चों, हमने कहा था कि धीरे धीरे खिसकाते चलना है, धीरे धीरे खिसकाते चलना है। चलो डायग्राम के माध्यम से खिसकाएंगे। फिर से हम बना रहे हैं, इसको इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके, आप भी बनाओ। नहीं कुछ लोग कह देंगे सर आपने तो बना बनाया पहले से ले आया है ना, स्केल से खींचकर, वैसे हाथ से बनाकर दिखाओ तब मजा आए। तो हमने कहा भाई साहब ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। अब देखो पहले हमने अनंत पर रखा था वस्तु को, फिर हमने अनंत और सी के बीच में रखा, इस बार हम सी पर ही रख देंगे। कहां पर रखेंगे, सी पर रखेंगे, सिंपल है। तो हमने एक चीज पहले बताई थी कि ये टकराएगा और फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, पहला कंडीशन। टकराएगा और परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से होकर जाएगा। अब दूसरी प्रकाश किरण ये गई, ये टकराई बच्चों, और टकराने के बाद प्रकाश किरण यहां गई। और यहां पर देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रकाश किरणें जहां पर अपवर्तन के फलस्वरूप टकराएंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब यहां पे ही बन रहा है। यदि ये ए बी था तो इधर का हमारा ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो वस्तु को हमने कहां पर रखा था, सी, सी मतलब वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहां पर बना, उल्टा है लेकिन वहीं पे बन रहा है। सी पर रखा था, सी पर ही बन गया। वस्तु के बराबर, ये जो हमारा है इसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर है, जितना ए बी है उतना ही ए डैश बी डैश। तो वस्तु को हमने पहले अनंत पर रखा पहले कंडीशन में, दूसरे में हम अनंत और सी के बीच में, तीसरे कंडीशन पे हम कहां पर रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं। तो सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। ये डायग्राम बनाया। वक्रता केंद्र पर हमने रखा, यहां पर सी होगा कोई बिंदु, तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बना, वस्तु के बराबर ही बना, वस्तु के आकार का जिसे बोलते हैं।
वास्तविक बना और उल्टा, उल्टा तो बनेगा ही, वास्तविक और उल्टा बन गया। चीजें क्लियर है बच्चों? ओके, समझ में आ रहा है? चलिए अगला जो हमारा कंडीशन होगा, हम खिसकाते चलेंगे ना, खिसकाते चलेंगे तब तो समझ में आएगा। इस बार खिसका देंगे, खिसकाएंगे। चलो सर खिसकाओ, फिर से डायग्राम बना दें बच्चों। ये हमने डायग्राम फिर से बनाया, 3 कंडीशन हमने बता दिया आपको, सारे कंडीशन यहां पर हम फॉलो करेंगे। ये मान लीजिए हमारा F है, ये हमारा मान लीजिए C है, वक्रता केंद्र। पहले हमने अनंत पर रखा था वस्तु को, फिर यहां पर रखा, एक बार यहां पर, 3 कंडीशन हो गया। अब वस्तु को हम और दर्पण के पास लाते हैं, तो कुछ इस प्रकार से वस्तु को हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, अब यहां से प्रकाश किरणें, थोड़ा वस्तु ज्यादा ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा बना लो, यहां से ऐसा, इतना बड़ा है। अब प्रकाश किरणें पहली बात तो एक ऐसी जाएगी और टकराने के बाद समांतर जा रही ना इसके, इसलिए ये फोकस से होकर चली जाएगी। जितना भी लंबा बढ़ा सको तो बढ़ा दो। एक प्रकाश किरण इसको आगे बढ़ाएंगे बच्चों, तो ये हमारा दर्पण है, यहां से जाकर टकराएगा और टकराने के बाद फिर से वापस आएगा, तो वक्रता केंद्र से होकर जाएगा और टकराने के बाद जहां पर मिलेगा वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये यहां पर मिल रहा है, देखो जरा। ओ माय गॉड, इस बार तो वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है यार, है ना। यदि मान लो ए बी है, तो यहां पर जो हमारा ए डैश और ये बी डैश बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, देखो जरा। तो इस बार हमने सी पर नहीं रखा था, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब सी के बाहर बन गया, सी और इधर क्या होगा अनंत, तो सी और अनंत के बीच में। जैसे जैसे हम ये जो हम वस्तु ले जा रहे हैं ना दर्पण के पास में, प्रतिबिंब वैसे वैसे खिसकता जा रहा। देख लो, अनंत पर रखे थे तो फोकस पर बना था, जब अनंत और सी के बीच में रखे थे तो एफ और सी के बीच में बना था, जब सी पे रखे तो सी पर ही बना, और जब सी और एफ में रखे तो अनंत और सी के बीच में बन गया। तो कैसा बना है? वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा। कहां पर बना है? सी और अनंत के बीच में। वस्तु कहां रखे हैं? सी और एफ के बीच में। एक एक पॉइंट समझाना पड़ता है बच्चों, एक एक पॉइंट, तभी तो समझ में आता है कि हमने वस्तु को कहां पर रखा, सी और एफ के बीच में रखा। प्रतिबिंब कहां पर बना? सी और अनंत के बीच में बना, वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से बड़ा है ये जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु से बड़ा है। यहां पे थोड़ा डायग्राम में बराबर दिख रहा लेकिन वस्तु से बड़ा। तो वस्तु की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब कैसा भैया, है ना, कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत, इधर अनंत होगा, अनंत के बीच। वास्तविक उल्टा बन रहा है, इसकी प्रकृति है। अच्छा एक चीज और लिख लो भाई, इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार आप लोग समझना वस्तु से बड़ा है। ठीक, अगला कंडीशन, हमने एक चीज बताया था कि वस्तु जब अनंत से अनंत पे रखा जाए तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, और जब फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। सिंपल और कुछ नहीं, एक दूसरे के व्युत्क्रम है ना, मैंने पहले बताया। जैसे जैसे पास लाऊंगा वैसे वैसे दूर जाता जाएगा। तो पहले मैंने वस्तु को अनंत पर रखा था, जब अनंत पर रखा था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना था, और इस बार मैं फोकस पर रखूंगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सिंपल और कुछ नहीं। इस बार मैं फोकस पर रखूंगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसके लिए मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई, तो डायग्राम बना ही लो सर, बिना डायग्राम तो हम समझ नहीं सकते। कुछ ऐसा ही होगा ना आपका विचार। तो चलो ये हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका हमारा एक मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है, हर जगह P बना है डायग्राम में। अब इस बार हम ये मान के चलते हैं वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। अब इस बार हम फोकस पे ही वस्तु को रखेंगे। एक छोटा सा वस्तु हमने रख लिया। अब आपको पहले भी बताया गया कि ये प्रकाश किरणें एक यदि समांतर जा रही है और समांतर के बाद ये फोकस से होकर ही टकराएगी और आगे की ओर जाएगी। सही बात है, ये चली गई। अब पता नहीं कहां पे प्रतिबिंब कहां पे बनता है? जब परावर्तित किरणें आपस में टकराती हैं। एक प्रकाश किरण यहां से चली, एक प्रकाश किरण यहां से चली, तो थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा, और ये सी से होकर आगे पता नहीं कहां जाएगा, कहां टकराएगा। इसलिए बच्चों फोकस पर जब हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अनंत का मतलब ये हुआ, ये कहीं पे यदि मिल जाए तो हमें पता हो जाए कि प्रतिबिंब भाई साहब यहां पे बन रहा है, लेकिन हमें क्लियर नहीं मिल रहा कहां पे बनेगा, इसलिए इसे हम बोल दिए अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो फोकस पर रखा हमने तो अनंत पर बना। हाँ, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा,
क्योंकि पता नहीं है वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा छोटा कैसे आंका जाता है, ये मुख्य अक्ष और वस्तु की यहां पर जहां पे बिंदु टकराती है और मुख्य अक्ष के बीच की दूरी, वही तो वस्तु का प्रतिबिंब होता है। प्रकृति कैसे होगा बच्चों, उल्टा ही होगा, वास्तविक होगा। ये तो सभी में 5 के 5 उल्टा और वास्तविक। आभासी जहां पे आभास होगा वहां पे सीधा बनेगा, ठीक है। तो F पर रखा हमने, प्रतिबिंब अनंत पर बना। वस्तु की स्थिति कहां पर रखा, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बना, अनंत पर, वस्तु से बड़ा बना। सिंपल है बच्चों। इसके बाद लास्ट हमारा बच्चा बच्चों अब हम फोकस पे नहीं रखेंगे। यहां पे जो डायग्राम है थोड़ा सा गलत है, ये डायग्राम हमारा गलत है, ठीक है। इस डायग्राम को हम आपको अलग तरीके से समझाएंगे। कुछ फोकस यहां पर रहा होगा, मान लीजिए फोकस यहां पर था तो वस्तु को हम यहां पर रखेंगे कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा डायग्राम सही कहलाएगा। तो इसको अलग तरीके से डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं। मैं पूरा विधिवत इसीलिए डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिए एक मेरा ये दर्पण हो गया, सही है, ये दर्पण हो गया बच्चों। ये दर्पण है, इसको मैं बाहर से लेप कर दिया तभी तो प्रकाश किरणों को परावर्तित कर सकेगी। ये इसका ध्रुव हो गया। यहां पर मान लीजिए F है, यहां पर इसका C है। हमने पहले अनंत पर रखा था वस्तु, फिर अनंत और C के बीच में रखा, फिर C पर रखा, C और F के बीच में रख देख लिया, F में भी रख लिया, और F और P के बीच अब रखेंगे। वस्तु हम यहां पर रख लिए, अब यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहली बात कि भाई साहब यदि इसके समांतर प्रकाश किरणें चली तो वो चलने के बाद F से होकर जाएगी, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरणें जाकर के यहां पे टकराई और टकराने के बाद बच्चों यहां से ऐसे ही आएगी। लेकिन इसको हम आगे देखेंगे तो आगे संभावना है कि आपस में ये लड़ जाए, और यहां पे लड़ गया, इसलिए तो कहते हैं कि भाई ये आभासी है, इसको आभास किया जाता है, इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं बन सकता है। तो दर्पण के पीछे बना, हमने वस्तु को कहां पर रखा, F और P के बीच में, तो भाई साहब इसका प्रतिबिंब पीछे बना। और अब पीछे बना तो देखो वस्तु भी ऐसा है और प्रतिबिंब भी ऐसा है, सीधा दिख रहा है, सीधा है और आभासी है। तो वस्तु को हमने कहां रखा था, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। दर्पण कहां बना, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के पीछे। आकार कैसा था, वस्तु से बड़ा था, ठीक है, और भाई सीधा और आभासी। इस प्रकार से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। इसका हैंड रिटन नोट्स लेना तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। व्हाट्सअप में मैसेज करें, 100 रुपीज चार्ज है। 1 सब्जेक्ट के बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।